Hello guys, welcome to Let's Learn English. Today we are going to start a new series of basic English grammar. आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम टेंस को समझेंगे। टेंस क्या होता है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, पहचान क्या होती है, किसी भी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है, उसका रूल क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या होता है? अगर मैं एक शब्द में बताऊं कि टेंस क्या होता है, तो टेंस टाइम होता है। टाइम को ही हम टेंस कहते हैं, यानी कि समय को टेंस कहते हैं। अब समय तीन तरह का होता है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अब यानी कि आज जो है हाल है, प्रेजेंट है, जो बीत गया वो पास्ट है, और जो आएगा वो फ्यूचर। तो इनको अब इसे पहचानेंगे कैसे? हिंदी में तो हम बहुत आसानी से पहचान जाते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं तो समझ में आ जाता है हमें कि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इसे समझने के लिए जब कभी भी हिंदी के सेंटेंस के आखिर में हैं, हूं, हैं आए, तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। यानी कि ऐसी बातें जब होती हैं जिसके आखिर में हैं, हूं, है आता है, तो वो प्रेजेंट की बातें हो रही होती हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, मैं स्कूल जाता हूं। सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि मैं अभी की बात कर रहा हूं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट टेंस में क्या होता है कि जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी के सेंटेंस के आखिर में हमेशा था, थी, थे आएगा। जैसे वह स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था, वे स्कूल जाते थे। यानी कि बीते हुए कल में वो स्कूल जाते थे, अभी नहीं जा रहे हैं। वो स्कूल जाते थे, अब नहीं जाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर में क्या होता है कि जब कभी भी हिंदी के सेंटेंस के आखिर में गा, गी, गे आए, तो वो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस कहलाता है। यानी कि वो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे वह स्कूल जाएगा, मैं स्कूल जाऊंगा, वह स्कूल जाएगी। यानी कि अभी नहीं जा रहे हम, आने वाले कल में जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। आई होप कि ये टेंस और टेंस की तीन टाइप्स समझ आई होंगी। टेंस क्या होता है? टाइम होता है। टाइम की तीन टाइप्स होती हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों की भी चार टाइप्स होती हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
कि जब हम हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बोलते हैं तो हिंदी के सेंटेंस के आखिर में हमेशा ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आता है, जिससे हम पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, मैं पढ़ता हूं, वे पढ़ते हैं। सेंटेंस के आखिर में ध्यान दीजिए कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। दूसरी टाइप्स क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाम से समझ में आ रहा है कंटिन्यूअस, यानी कोई भी काम कंटिन्यूअस होता है इसमें। जैसे इसके हिंदी के सेंटेंस के आखिर में हमेशा आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है। इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, मैं पढ़ रहा हूं, वे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हमेशा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। जो तीसरी टाइप्स क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाम से समझ में आ रहा है कि परफेक्ट यानी कि कंप्लीट। इस सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस के आखिर में हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आता है। जैसे वह पढ़ चुका है, यानी कि अभी वो पढ़ नहीं रहा है, वो पढ़ने का काम पूरा कर चुका है, वह पढ़ चुका है। मैं पढ़ चुका हूं, वे पढ़ चुके हैं। इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चौथी टाइप्स क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था एक, अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, जिसमें हमें टाइम पता चलता है। ओके, हमें टाइम पता चलता है कि कब से काम चल रहा है। जिसके हिंदी के सेंटेंस के आखिर में से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहे हैं आए, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रही है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। इस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ये मैंने प्रेजेंट टेंस का बताया। ठीक इसी तरह पास्ट टेंस के भी होते हैं। पास्ट, जिसमें पास्ट की बातें होंगी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, यानी कि पास्ट में ये सारी बातें हो रही थी। तो और फिर फ्यूचर में भी सेम यही टाइप्स हैं, जिसमें क्या होगा कि फ्यूचर की बातें होंगी। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि हिंदी के सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके रूल क्या होते हैं? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है ये। जैसे जैसे ये दिया हुआ है ठीक वैसे ही हम रखेंगे तो एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है?
एस या ई एस क्या है ये, तो समझते हैं सब्जेक्ट से, समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं, जैसे एक सेंटेंस से कोई एग्जांपल लेकर समझते हैं कि वह स्कूल, जैसे रमन एक किताब पढ़ रहा है। अब इसमें रमन क्या है? रमन एक सब्जेक्ट है, यानी कि रमन किताब जो है, पढ़ने का काम जो है, वो कौन कर रहा है? रमन कर रहा है। जो काम करेगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। और क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ना वर्ब हो जाएगी। जो काम करता है, जैसे कि रमन सब्जेक्ट, पढ़ना पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या हुआ? वर्ब हो जाएगा, प्लस वर्ब, और किताब, क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो किताब ऑब्जेक्ट हो जाएगी। यानी कि कोई भी सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, और क्या काम हो रहा है? जो काम हो रहा है वो वर्ब होती है, और जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होती है। जैसे रमन एक किताब पढ़ रहा है, तो रमन एक सब्जेक्ट हो गया। पढ़ने का काम कर रहा है, तो पढ़ना वर्ब हो गया, और किताब पढ़ रहा है यानी कि किताब पे काम हो रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो किताब ऑब्जेक्ट हो गई। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो हम इसको सेंटेंस के जरिए समझते हैं, और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। जैसे आई मतलब मैं, एक सब्जेक्ट है। वी सब्जेक्ट है। यू सब्जेक्ट है। दे सब्जेक्ट है। लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट है। शी सब्जेक्ट है। इट सब्जेक्ट है। कोई नेम सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसे हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट, क्योंकि खेलने का काम मैं कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं, यानी कि आई प्लस, अब वर्ब क्या है? खेलना, खेलने का काम कर रहा हूं, तो खेलना वर्ब हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस प्ले, आई प्ले, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट क्रिकेट। क्रिकेट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्रिकेट ही खेला जा रहा है, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह स्कूल जाती है। अब इसमें शी क्या हुआ कि जाने का काम कौन कौन कर रहा है? शी कर रहा है, तो शी क्या हुआ? एक सब्जेक्ट हो गया। शी सब्जेक्ट प्लस गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, जाना, वर्ब हुआ, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। लेकिन शी क्योंकि सिंगल है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो इसमें एस या ई एस जुड़ जाता है। तो जिस भी वर्ब में वर्ब का आखिर ओ से खत्म हो, वहां पे ई एस लगाते हैं। जैसे शी गोज प्लस
कहाँ जाती है? स्कूल जाती है, तो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम खाना खाती हो। तुम सब्जेक्ट हो गया, यू प्लस वर्ब खाना, खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। एस या ई एस हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के जब होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं। यू ईट फूड, रमन गाना गाता है। गाने का काम कौन कर रहा है? रमन, तो रमन सब्जेक्ट हुआ, रमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लस सिंग मतलब गाना होता है, तो सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग है, लेकिन चूंकि रमन जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है तो सिंग में एस जुड़ जाएगा। रमन सिंग्स प्लस ऑब्जेक्ट क्या गाता है? सॉन्ग गाता है, अ सॉन्ग। रमन सिंग्स अ सॉन्ग। आई होप कितना समझ में आया होगा। जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जिसमें निगेटिव नहीं होता है, कोई सवाल नहीं होता है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव या सिंपल टेंस कहते हैं। अब यही सेंटेंस ऐसे हो जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो अगर मैं कहूं मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इसके बनाने का रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब यहां पे एस या ई एस नहीं लगेगा, एस या ई एस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ओके, अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस है तो यहां पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, डू या डज। डू या डज ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस समझते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, चूंकि वह सिंगल सब्जेक्ट है, ही प्लस डज। चूंकि जब भी सिंगल सब्जेक्ट होगा तो वहां हेल्पिंग वर्ब डज यूज होगी, तो ही डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई, चूंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट के बाद डू का इस्तेमाल होगा। जहां सब्जेक्ट सिंगल होगा वहां डज का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जहां प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां डू का इस्तेमाल करेंगे। आई डू प्लस नॉट, आई डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, आई डू नॉट प्ले प्लस ऑब्जेक्ट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ठीक इसी तरह अब इसी सेंटेंस को मैं कहूं कि क्या वह स्कूल जाता है? क्या तुम स्कूल जाते हो?
क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो यहां पे सेंटेंस में सवाल पूछा जा रहा है, जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इस सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है? इस सेंटेंस को बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, तो सबसे पहले डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्योंकि यहां वह सिंगल है, सब्जेक्ट जो है कि सिंगल है, तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज प्लस ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। क्या तुम किताब पढ़ती हो, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट तुम है, तो तुम यू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले डू प्लस यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड प्लस ऑब्जेक्ट बुक। डू यू रीड बुक, क्या तुम किताब पढ़ती हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो। अब मैं कहूं कि क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। अब इस सेंटेंस में क्या है कि सवाल है और ऊपर से नहीं है, यानी कि निगेटिव है, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों ही इस सेंटेंस में है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता है, चूंकि वह सिंगल सब्जेक्ट है, डज प्लस ही सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। अब तुम चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पे डू का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू प्लस यू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल। डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते। इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब एक तरह का सेंटेंस और आता है जो सवालिया जो क्वेश्चन होता है, सेंटेंस होता है, दो तरह के होते हैं, जिसे हम एक तो ये है सवालिया सेंटेंस जिसका जवाब सिर्फ यस या नो में जवाब दिया जाता है। जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता है। अब इसका जवाब क्या होगा, अगर नहीं जाता है तो नो होगा, अगर जाता है तो यस होगा। क्या तुम स्कूल जाते हो, अगर जाते हो तो हाँ यस होगा, और नहीं जाते हैं तो नो होगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो WH टाइप होते हैं, यानी कि जब जैसे कि व्हेन वाई हाउ व्हाट, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वर्ड से यूज स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। अब ये यस या नो का आंसर नहीं होगा, इसका यस या नो में आंसर नहीं होगा। इस तरह के सेंटेंस जैसे क्या तुम
तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। जब भी सेंटेंस के बीच में सवाल आ जाए तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो सवाल है, यानी कि अब तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, यानी कि क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्योंकि मीनिंग लिखेंगे, यानी कि वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। चूंकि यहां पे तुम है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पे डू, वाई डू प्लस सब्जेक्ट, वाई डू यू प्लस नॉट। तुम स्कूल क्यों नहीं, वर्ब की प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। अब जैसे वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब जाता है, यानी कि इसमें टाइम पूछ रहा है, कब, क्या सवाल है, कब। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, तो सबसे पहले व्हेन, व्हेन लिखेंगे, व्हेन प्लस सब्जेक्ट वह है, चूंकि सिंगल है तो व्हेन सिंगल सब्जेक्ट होने की वजह से यहां पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल डज होगा। व्हेन डज प्लस सब्जेक्ट, व्हेन डज ही प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। इस तरह के सेंटेंस को हम WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। एक बार और अगर नहीं समझ में आया एक बार में, तो आप इसे वीडियो है ये, आप दोबारा इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पॉज करके इसे पेन कॉपी लेकर के इसे नोट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए ताकि वो भी सीखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम प्रेजेंट का पोर्शन पूरा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिनिश कर देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।